दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं जी हाँ क्लास 10th 2022 से सेट 2 परीक्षा अध्ययन फुल सॉल्यूशन। जी हाँ सेट 2 का फुल सॉल्यूशन जो है आज हम देखेंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के पूरे चारों सॉल्यूशन जो है आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर से सभी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और से परीक्षा अध्ययन के चारों सेट का सॉल्यूशन जो है आसानी से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स का यूज करके। तो दोस्तों होता क्या है, यूक्लिड जो थ्योरम है, जो लेम्मा है, उसका यूज कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये रफ में करना है आपको, ठीक। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, जैसे कि लिखा है 225 को हमने डिवाइड किया किससे 135 से। तो ये कितनी बार गया, एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार में 270 से 270 हो जाएगा। तो ये हो गया 135, ठीक है। तो 5 से 5 गया 0, 2 में से ये 3 जाएगा तो बचेगा 9 और ये हो गया 0। ये एक बार गया था, ठीक है। कितनी बार गया था, एक बार में। तो ये अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि ये 90 बचा है, अभी पूरा तो गया नहीं है। अब हम इस 90 को 135 को डिवाइड करेंगे 90 से। अब ये फिर से 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 90, 90 बन जाए 90, इसलिए क्योंकि 2 बार करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब बचेगा 5 और 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 45। अब फिर से करेंगे क्योंकि अभी तो रिमाइंडर 0 बचता नहीं है। जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक आपको ये प्रोसेस करती जानी है। तो अब किसको डिवाइड करेंगे, 90 को, किससे, जो रिमाइंडर बचता है। तो अब हो जाएगा 2, 45 से करेंगे तो 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो गया, ठीक। तो ये आपका एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा, 45। तो अब देखो करना क्या है, इसको लिखना कैसे। आपको लिखना है, सबसे पहले स्टेप है 225 इज इक्वल टू कितनी बार गया था 135 इंटू 1 और रिमाइंडर क्या बचा था 90। तो इसको रिमाइंडर को इस तरीके से लिख देना है और 135 लिखना है। तो 135 में कितनी बार गया था 90 से, है ना। कितनी बार गया था 90 से, तो ये हो गया 90 इंटू 1। रिमाइंडर कितना बचा था 45, 70 से 45। अब यहाँ क्या लिखना है 90, क्या लिखना है 90 और 90 में कितनी बार गया था ये 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक आपको ये प्रोसेस जो है करती जानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा जहां पर ये 0 बचा, तो आपका आंसर हो गया ये 45, ये आपका HCF। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके आपके रूट्स फाइंड करना है और उनके बीच में जो है रिलेशन आपको फाइंड करके वेरीफाई करना है। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है पॉलिनोमियल्स है, ये 0 के इक्वल में लिखिए। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x²। हम करते क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में, देखिए इस कांस्टेंट वैल्यू का x² के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, ठीक है। तो 8 बन जाए 8। अब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर से -2 आए। तो ये हो गया आपका प्लस का 2x और माइनस का 4x। देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा और 4 दूनी 8, यानी कि 4 2 8। तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ इन दोनों में देखो x आ रहा है तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2। यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। वो माइनस कभी भी कॉमन आता है तो अंदर साइन चेंज होता है तो प्लस हो गया। और 8 मतलब से 4 2 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फिर से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इस वाली टर्म में भी x प्लस 2 है, इस वाली टर्म में भी x प्लस 2 है। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की इक्वल में 0 रख के लिखेंगे तो एक बार हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। एक बार इसके इक्वल में 0 लिखेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। क्लियर है ना दोस्तों। ये तो ये हो गए आपके जीरोस, क्या हो गए जीरोस। अब आपको करना क्या है, रिलेशन निकालना है इन दोनों के बीच में। देखो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4 आपके जीरोस आए हैं। इसको हम मान लेते हैं लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा मान लिया, तो पहले को अल्फा लिख दें तो -2 और सेकेंड को बीटा लिख दें तो ये हो गया 4। तो रिलेशन निकालना है तो रिलेशन हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे अल्फा और बीटा को, तो हो जाएगा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। भाई -2 और प्लस 4 इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करोगे तो, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -8। अब इसको करना है वेरीफाई, ठीक है। अब करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, आप चैप्टर में देखेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है
माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या था, हम यहाँ पर लिख दें फिर से। हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए कहलाता है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, एक्स का कॉफिशिएंट बी कहलाता है। और सी की वैल्यू कितनी है -8। तो ए बी सी की ये लिखा है। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया माइनस, और बी की वैल्यू -2 है, तो ये हो गया -2 और 1, तो केवल बचा 2, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब से हमारा जो आंसर है वो सही है। इसी तरीके से इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका -8। तो ये भी वेरीफाई हो गया। देखो जो हमने निकाला था -8 आया था अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ भी -8 आया, तो ये दोनों जो है वेरीफाई भी हो गए और यही आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का और है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनाना है। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन थे, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। ये इसको लिख लेना आप गिवन में, ठीक। तो देखो कंपेयर करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दी है -3 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाय ए, और ये दिया है आपको 2/1। तो कंपेयर करिए, ए इज इक्वल टू यहाँ से बन गया 1, देखो ए इज इक्वल टू यहाँ पर बन दिया है बी इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर से 3। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि कभी भी अल्फा प्लस बीटा माइनस हो, मतलब नेगेटिव हो, तो बी हमेशा पॉजिटिव होगा। बी हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा आपको उल्टा लेना है कि अल्फा प्लस बीटा यदि हमेशा नेगेटिव हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अल्फा और सी इज इक्वल टू भी दिया है 2, कितना दिया है 2। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की जगह 1 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह 3 तो ये हो गया 3x, और सी की जगह 2 तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 78। आपको बताना है ये एक ए पी दी है, इसके कौन से नंबर की टर्म जो है 78 है, तो ये होगा ए पी। तो आप चाहो तो यहाँ पर से व्यवस्थित लिख सकते हैं, गिवन ए पी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हो गई 3, डी इज इक्वल टू हो गई 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, एंड लास्ट मतलब जो टर्म पूछ रहा है वो हो गया 78। अब इसको मान लो कि लेट द nth टर्म इज 78। हमने n टर्म को 78 टर्म मान ली। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, an की वैल्यू आपको दी है 78, a की वैल्यू आपने पता की है 3, n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू आपने निकाली है 5। तो ये प्लस का माइनस इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो अभी देखो इंटू में है ना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से ये कट गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 लेफ्ट हैंड में जाएगा ट्रांसफर होके, तो हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 16। तो आपका आंसर है 16, मतलब 16 जो टर्म होगी इसकी वो कितनी होगी 78। क्वेश्चन नंबर 8 का और है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी दी है आपको, ये देखो 7, 13, 19 एंड 205। तो आपको बताना है कि इस पूरी एपी में कितने टर्म्स है। लेट द n टर्म ऑफ एपी ऑफ दिस एपी। तो ए आपको दिया है, n टर्म मान लिया, ठीक है। तो ए कितना दिया है 7 दिया है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। भाई नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आप कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। यहाँ पे 19 में से 13 भी जाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक। और एक चीज़ और दी है आपको लास्ट टर्म ए एन दिया है 205। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7, n माइनस 1 n तो दिया नहीं है, डी दिया है 6। तो ये हो गया 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 205 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपका बचेगा 198 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू सिक्स। ये 6 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस वन। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और ये 1 हो गया तो 6 3 जा 18, तो ये हो गया 33 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन लेफ्ट हैंड में सब्ट्रैक्ट पंक्षांतर होके आएगा तो ट्रांसफर होके, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये n इज इक्वल टू हो गया 34। तो हमने n मानी थी कि लेट द n टर्म ऑफ एपी, n टर्म होंगी तो n की वैल्यू आ गई 34, तो आपका आंसर जो हो गया वो हो गया 34। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बोल रहा है ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। से आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब होता है ABC एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड जो सेम है। मतलब से यदि ये कोई ट्राइंगल है तो जिसमें दो साइड सेम होती हैं, मतलब से समान होती हैं, इक्वल होती है, ये दोनों साइड हो, ये दोनों साइड, ये दोनों, कोई भी दो साइड यदि इक्वल हैं तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल कहलाता है। विथ AC इज इक्वल टू BC, आपको वो साइड भी दे दी है कि कौन सी साइड इक्वल है। यदि मतलब से इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो तो आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है। तो राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, या फिर से जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर से, सबसे पहले तो हमारा काम है ये ट्राइंगल बनाना। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब हमें इस तरीके से मानना है कि ये दोनों साइड बराबर हो, ये 90 डिग्री, ये हमने इस तरीके से मान लिया, अभी है नहीं है ये 90 डिग्री, ठीक। तो AC और BC जो है इक्वल हैं, तो ये हो गया C, ये हो गया A और ये हो गया B। तो AC और BC इक्वल हैं क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब बची ये साइड कौन सी, AB, और ये दिया है। तो सबसे पहले तो हम देखो तो हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल टू BC, ये तो आपको गिवन है, ठीक। और आपको गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 2AC स्क्वायर मतलब से AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। भाई यदि कहीं लिखा है 2A तो आप इसको लिख सकते हैं A प्लस A। इसी तरीके से हमने 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये हमने कहाँ से लिख दिया, गिवन है हमको ये। देखो AC और BC की वैल्यू सेम है तो हम AC की जगह जरूरत पड़ने पर BC लिख सकते हैं, तो इस AC की जगह हमने BC लिख दिया। तो देखो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर, AC मतलब से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस ये हमें से आपको समझाने के लिए ये लिखा है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखो तो ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपकी पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पर आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम लग गया है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है कौन सा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली होती क्या है और बोलती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो देखो इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, इसका और इसका स्क्वायर करके यदि हम ऐड करते हैं तो एक बड़ी साइड का मतलब से लार्जर साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो इस साइड के बराबर। तो ये बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री का ही से ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। तो हम कह सकते हैं thus द गिवन ट्राइंगल्स ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से आप इसको पूरा लिख लीजिए, यह होगा इसका सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2n-5 n-2n-9। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इन दोनों की डिस्टेंस जो है इक्वल है। तो मानते हैं हम उस पॉइंट को, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑन एक्सिस इज P।
एक्स एक्सिस में पॉइंट होगा x0, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू हमेशा जीरो हो रही थी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि यदि इस तरीके से हम जब क्वाड्रेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर देखो ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, इस एक्स एक्सिस में हमेशा y की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि इस पूरे x में आपको कहीं पर भी y की वैल्यू नहीं मिलेगी। y की वैल्यू कहाँ मिलेगी? y एक्सिस में। हमेशा y की वैल्यू कहाँ मिलेगी? y एक्सिस में, x एक्सिस में नहीं मिलेगी। तो x एक्सिस में जहाँ भी आप देखेंगे इस वाली एक्सिस में, तो आपको हमेशा x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो x एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो हमने लिख दिया कि लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज अ p पॉइंट मान लिया, तथा जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x और जीरो। इन गिवन पॉइंट हो गए, गिवन पॉइंट है, एक को हमने मान लिया Q पहले वाले को, तो ये हो गया 2 - 5, और एक को मान लिया R, तो ये हो गया -2 और 9। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है देखो अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये इस P पॉइंट से इस Q पॉइंट की और इस R पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो P को हमने माना था x0, और ये आपको गिवन है 2 - 5, और ये आपको गिवन है -2 और 9। तो इस पॉइंट से मतलब P से Q और R की जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब इक्वल है। तो आपको यहाँ निकालना है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिखो QP एंड RP। तो QP इज इक्वल टू RP। तो P वाले पॉइंट से Q को सब्ट्रैक्ट करना है, P वाले पॉइंट से Q को सब्ट्रैक्ट करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको सेपरेटली नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लगा देना है। फार्मूला होता क्या है देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, यही वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, QP इज इक्वल टू RP हमने लिखा है ना। तो P वाले पॉइंट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर से, ये हो गया P मतलब से ये है X, क्या है X, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, 0 + 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस। ठीक, इस चीज़ का थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखिएगा। इक्वल x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस था, फॉर्मूले में माइनस होता है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब ये x - 2 का होल स्क्वायर, ये x + 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा लगाना है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये प्लस के लिए और माइनस के लिए सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये माइनस वाला है तो माइनस वाली लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x² + 2 का स्क्वायर 4 - 4x + 5 का स्क्वायर 25 इक्वल √x² + 4 + 4x, क्योंकि प्लस वाला है, प्लस 9 का स्क्वायर 81। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4x, 25 और 4 29, 29 इक्वल √x² + 4x और 81 और 4 85, स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड। अब हम स्क्वायर लगाएंगे दोनों तरफ, जिससे कि ये जो स्क्वायर रूट लिखा है वो हट जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये समझ लो रूट हट गया। ठीक, तो ये हो गया आपका x² - 4x + 29 इक्वल टू x² + 4x + 85। तो देखो प्लस का x² और प्लस का x² कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 4x, और ये प्लस का इस तरफ आया तो ये हो गया माइनस का 4x। ठीक है, 85 - 29, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 8x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल भी कोई भी गलती आप ना करें। 85 - 29, या 5 में से 9 जाने वाला है नहीं है, तो इसको मान लिया 15, 15 में से 9 गया तो बचा 6, और 3 गया तो ये हो गया 16, 56। तो ये हो गया 56, जो कि बड़े नंबर पर यानी कि ग्रेटर नंबर पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू 56 / -8, ये इंटू में था तो डिवाइड में हो गया और ये कट गया,
8 7 जा 56, तो माइनस का 7। तो आपके कोऑर्डिनेट आ गए -7 0। ये जो पी पॉइंट हमने माना था वो आ गया -7 0। क्या माना था हमने? पी पॉइंट हमने माना था x0, x की वैल्यू -7 और ये 0। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का और का क्वेश्चन है कि ये और का क्वेश्चन है दोस्तों अथवा का। चेक वेदर से 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिक्स ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है कि यदि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो हमने ए को मान लिया, मान लो 5 -2, बी को मान लिया 6 और 4 वर्टेक्स हैं ये, और सी को मान लिया 7 -2। तो आपको बताना है चेक करके कि ये जो वर्टेक्स दिख रहे हैं ये आइसोस्केल ट्राइंगल के हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल कहने का मतलब है जिसमें दो साइड सेम होती हैं, या तो ए बी ए सी सेम होगी, या बी सी ए सी सेम होगी, या ए बी बी सी सेम होगी। मतलब इन तीनों में से कोई भी दो साइड सेम होगी, ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। तो लेट द वर्टेक्स आर ए बी सी। हमने वर्टेक्स के नाम दे दिए ए बी सी, तथा ये हो गया ए की वैल्यू हो गई आपकी 5 -2, एंड बी की वैल्यू आपकी हो गई 6 और 4, एंड सी की वैल्यू आपकी हो गई 7 -2। ठीक है, तो अब आपको निकालना है ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए, और डिस्टेंस फार्मूलों का यूज करना है। यूज चाहो तो आप लिख सकते हैं, यूज द डिस्टेंस फार्मूला, और यदि आप नहीं भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज द डिस्टेंस फॉर मूर्गन। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, एक बार लिख लें। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका यूज करना है। अब हम निकालते हैं ए बी। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी यदि इस तरीके से कोई पॉइंट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि बाद वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बी वाले से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तो गलतियां कहीं नहीं होंगी। तो बी से ए बी निकाल रहे हैं तो बी से घटाना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5, और ये 4 + 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये माइनस था और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, इक्वल टू √(6 - 5) = 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 = हो गया √37। ए बी आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी, दूसरी साइड। √ मतलब से सी से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, सी से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, सी से बी को। तो ये भी हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √(1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया √37। और यहाँ इतना करके आपको रोकना नहीं है। क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि हो सकता है तीसरी साइड भी सेम आ जाए, इसलिए आपको पूरा करना है। अब निकालना है सी ए, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में चलती हैं भाई ये साइडें। देखो ए बी बी सी और सी ए सी नहीं कर देना, आप क्या करेंगे सी ए, मतलब ए से सी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए से सी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो हो जाएगा 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इक्वल √5 - 7 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। भाई +2 - 2 0 हो गया, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और ये बाहर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 4, और 4 बाहर निकल गया स्क्वायर रूट से 2। तो देखो दो साइडें इक्वल दिख रही हैं, सेम दिख रही हैं, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो आगे बढ़ा लीजिएगा कि ए बी = बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि गिवन पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये जो ए बी दिख रहा है मतलब तो ये डायमीटर है किसी सर्कल का, जिसका सेंटर है 2 - 3 एंड बी पॉइंट दिया है 1 3। कहने का मतलब यह है, इस तरीके से आपका एक डायग्राम है मान लीजिए। ठीक है, ये हम अच्छे से बता दें, ये है सेंटर पॉइंट और ये है डायमीटर। तो डायमीटर हो गया ए और बी, और बी पॉइंट आपको दिया है 1 और 4, और सेंटर आपको दिया है 2 और -3। सेंटर क्या दिया है 2 और -3। क्लियर है ना? और ये है ए, तो ए आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यदि आप इसको x2
y2 माने, ठीक है, और इसको x1 y1 माने, और ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है मान लो इसको p माने, और ये हो जाएगा x एंड y, क्या हो जाएगा x एंड y। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस सेंटर से मतलब इस सेंटर पॉइंट p है, इससे इस p की डिस्टेंस और इस a की डिस्टेंस बराबर बराबर होगी, मतलब 1:1 ही होगी, क्योंकि ये रेडियस है भाई किसी सर्कल का, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस जो होता है सभी जगह समान होता है, तो 1:1, तो ये 1 और ये 1, क्लियर है ना। तो देखो गिवन है ए पॉइंट तो दिया नहीं है आपको, बी दिया है, यहाँ से कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलती कर लिए, बी आपको दिया है, क्या दिया है, बी दिया है 1 एंड 4, ठीक है, और पी दिया है 2 एंड -3, लेट कर लिए, लेट कर लिए x1 एंड y1, क्या मान लिया, x1 एंड y1, और आपको गिवन है देखो x2, मतलब ये दिया है x2 कितना दिया है 1, और y2 दिया है कितना दिया है 4, एंड x दिया है आपको 2 एंड y दिया है आपको -3। भाई डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला आप देखिएगा, बिल्कुल सिर्फ सेक्शन फार्मूला आपको लगाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा लंबा खींचेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, व्यवस्थित करेंगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको दी है। अब हम फार्मूला लगाते हैं सेक्शन फार्मूला, एक्स वाला पहले इसका x1 माना है और इसके y1 माना है, तो x वाला होता है m1, अच्छा एक चीज़ और दी है, m1 = 1 दिया है और m2 = भी 1 दिया है, क्योंकि ये रेडियस है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी दी है 2, x की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों आपको 2, m1 की वैल्यू दी है 1, x2 की वैल्यू आपको दी है 1 प्लस m2 की वैल्यू दी है 1, और x1 की वैल्यू आपको नहीं दी है, निकालना है, और ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया आपका 1 1 जा 1 प्लस x1 अपॉन 1 और 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। भाई इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया है, परेशान नहीं होइएगा, 2 2 जा 4 और 1 प्लस x1, तो ये इस तरफ आएगा ट्रांसफर होके, तो ये हो जाएगा x1 = 4 - 1, इसको हमने पहले लिख दिया, और ये -1 इस तरफ गया तो ये 4 - 1, तो ये हो गया 3, ठीक। तो आपका x1 = आ गया 3, पहला पॉइंट आ गया 3, कितना आ गया 3। इसी तरीके से y का सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो y = m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2 m2। तो y की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दी है -3, कितनी दी है -3, m1 दिया है 1, y2 भी आपको दिया है, कितना दिया है 4, m1 दिया है 1 और ये है y1 अपॉन m1 y2 और ये m2 y1 है, ठीक। m1 + 1 + 1, तो ये हो गया 4 1 जा 4 प्लस y1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा -6 इक्वल, देखो 2 के साथ -3 का होगा -6, और ये हो जाएगा 4 + y1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा दोस्तों -10। देखिए ये प्लस का 4 इस तरफ जाएगा तो -4 -6 कितना हो जाएगा y1 = -10 आ गया। तो आपके दोनों पॉइंट आ गए। हमने क्या माना था, देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि हमने a माना था x1 y1, तो a पॉइंट आपका आ गया, x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -10। तो होता क्या है दोस्तों, आपको जो सीक्वेंस ही पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूले आप यूज किए हैं, ये देखो ये आ गया, जो फॉर्मूले आप यूज किए हैं, जो पढ़ चुके हैं चैप्टर में, उन्हीं फॉर्मूले से यदि आप करेंगे तो ईजिली होगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। बहुत से सारे सॉल्यूशन में क्या है, आपको मिड पॉइंट मतलब x1 + x2 अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करके दे दिया है, तो आप इससे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का और है, फाइंड द रिलेशंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट xy इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम सबसे पहले इनको नाम दे दें, है ना। लेट द गिवन पॉइंट आर p, इसको नाम दे दिया हमने p x y, इसको नाम दे दिया हमने q 3 6, और थर्ड को नाम दे दिया r -3 एंड
4। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहा है, कि इस P से, देखो यहाँ पर से शॉर्ट में हम आपको बता दें कि ये जो P है इस Q और इस R से इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर, तो हम इसको लिख सकते हैं QP और RP। ठीक है, QP और RP मतलब से इस P से Q की डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस बराबर है। P क्या है हमारा XY, और ये है आपका 3 and 6, और ये है आपका -3 and 4। ये आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये बस लिखना है, तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर से कर दिया है। ठीक, तो अब हमें QP इज इक्वल टू RP दिया है, QP और RP दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कि P से Q की और R की जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अब डिस्टेंस फार्मूला। एक चीज़ वैसे ध्यान रखिए, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, हमेशा बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को घटाना है। ठीक, तो इस वाले से घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ऑफ x+3 का होल स्क्वायर। x+3 क्यों? क्योंकि ये x और ये माइनस होता है फॉर्मूले में, तो ये हो गया प्लस y-4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर से आइडेंटिटी लग जाएगी, हम यहाँ पर से दोनों आइडेंटिटी लिख दें, तो ये हो जाएगी a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, सर बोलेंगे सर आप ये तो बीच में होता है उससे कोई मतलब नहीं है, साइन सही होना चाहिए। ठीक, यदि ये माइनस वाला होता तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता, तो ये वाली आइडेंटिटी जो है आपको यहाँ पर से यूज करनी है चारों में। तो हम लगाते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x-3 मतलब से x² + 3 का स्क्वायर 9 और 2ab मतलब से 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 6x प्लस, अब यहाँ y² और 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया -12y इक्वल अंडर रूट ऑफ, ये यहाँ पर पहुँच गए तो प्लस वाला है पूरा, तो ये हो जाएगा x², 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6x प्लस y² प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और -8y। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट खोलते हैं हम, तो ये हो जाएगा x² प्लस y², ये y² साथ में लिख दिया, -6x और ये -12y प्लस का 9 और प्लस का 36। व्यवस्थित हमने पहले ही जमा लिया है, एक स्टेप बचा लिया है। ठीक, ये हो गया x² प्लस y² प्लस का 6x माइनस का 8y और ये हो गया प्लस का 9 और ये हो गया प्लस का 16। तो x² प्लस y² -6x -12y और 36 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 इक्वल अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस 6x -8y और ये हो गया 25। अब देखिए इन दोनों में हमें बाहर करके इनको सॉल्व करना है, तो इसके लिए इनके जो रूट है हटाने पड़ेंगे। तो हम दोनों पक्षों में, दोनों साइड में स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। जैसे ही हम इन पे स्क्वायर लगाते हैं तो ये जो रूट हैं हट गए, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x², और आप चाहो तो इसको एक स्टेप पर बढ़ा के स्क्वायर लगा के लिख देना, x² प्लस y² -6x -12y प्लस 45 इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 6x -8y प्लस 25। देखिए प्लस का x² या प्लस का x² कैंसिल, और ये प्लस का y² या प्लस का y² कैंसिल, क्योंकि ये इस तरफ उठा के लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब बचा माइनस का 6x। अब इसको हम करते हैं ट्रांसफर। देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर जो नीचे था उसको हमने पूरा ट्रांसफर कर लिया, मतलब एक्स वाई वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, तो ये माइनस माइनस ऐड हो गया, तो ये हो गया माइनस का 12x और ये प्लस माइनस का 4y इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा माइनस का 20, कितना बचा माइनस का 20। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कहीं गलत ना हो, इस पूरे को हम माइनस से डिवाइड कर देंगे और ऐसा कोई नंबर बताइए कि जिससे हम डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा जो है कैंसिल हो जाए, है ना, ये पूरा का पूरा जो है
कैंसिल हो जाए। तो देखिएगा -4 से डिवाइड करते हैं, -4 डिवाइडेड बाय -4 है, आप लिख लीजिएगा डिवाइडेड बाय -4। तो -4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, भाई प्लस का 3x बचेगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी बचेगा प्लस का y, और ये हो जाएगा आपका 4 5 Z 20। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। यही हो गया आपका रिलेशन x एंड y के बीच में, और यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। जी हाँ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो आपको कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। तो बहुत ही अच्छा है सवाल है, देखिएगा यहाँ पर से इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले साइन ए, देखो हमारे पास ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपको बनाना है, ये रफ नहीं है, ठीक है। तो ए हो गया ये सामने, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी, ए बी और सी। ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, और ये होती है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। अब साइन ए गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और 3/4, ठीक है। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब से अकॉर्डिंग टू डायग्राम बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो गया 3/4, यही होगा ना भाई। आप पूरे फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आप देख लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर देखो यहाँ पर हम बता दें, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी, हाइपोटेनियस हो गया ए सी। आप जो भी नामकरण देंगे, आप जो भी यहाँ पर से नाम लिखेंगे, उसको आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो आपको मिल गया बी सी इज इक्वल टू हो गया 3 और ए सी इज इक्वल टू हो गया 4। अब देखिए सभी प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फाइंड करने के लिए आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए, तो ये वाली साइड नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल में यदि कोई दो साइड दी हो, तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो आप किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये ए सी है, ठीक है, तो पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से देखो होता क्या है, पाइथागोरस में होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब से बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब से ए बी का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपको मालूम है आप रख दीजिए। तो ए सी की वैल्यू तो आपको मालूम है कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू मालूम कितने हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है दोस्तों, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो जाती है, ए बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए ए बी, क्या चाहिए है? ए बी। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू 9 दिख रही है वो सब इस तरफ ट्रांसफर होकर जाएगी, तो हो जाएगी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 यदि जाता है तो आपका बचेगा ओनली 7 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। अब हमें ए बी स्क्वायर तो चाहिए नहीं है, क्या चाहिए है? ओनली ए बी। तो जो स्क्वायर है उठकर सामने जाएगा, तो हमेशा इस पर रूट लग जाता है हमेशा, तो ये हो गया √7। अब ये होल स्क्वायर से ये देखो कंप्लीट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो ए बी की वैल्यू हो गई √7। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये हो गया आपका √7। तो ये हो गया सब कुछ, ठीक। अब आपको जो निकालना है वो आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं, हम यहीं पर निकाले दे रहे हैं, आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। हमें चाहिए कॉस ए, क्या चाहिए है? कॉस ए। और कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप कि अपन को क्या चाहिए है? कॉस चाहिए है, तो कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब से ए सी। आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं लिखना है, उनकी जगह कौन सी साइड यूज हुई है, मतलब ये जो डायमेंशन आपने दिया है ये डायमेंशन यूज करना है। तो ये हो गया कॉस ए इज इक्वल टू √7/4। तो ये हो गया कॉस ए की वैल्यू, ठीक। ये आ गया फर्स्ट आंसर आपका। अब अगला है क्या निकालना है? tan ए। तो tan ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब से बी सी अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा आपका 3/√7। ये आपका सेकेंड आंसर। तो आपके आंसर आ गए √7/4 एंड सेकेंड आंसर 3/√7, 3/√7। ये है आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का और है दोस्तों, प्रूव दैट से √1 + sin a / 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a आपको प्रूव करना है। तो हम लेते हैं यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये जो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और इस तरीके से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब कहने का मतलब इस तरीके से, मतलब कि इस तरीके से रूट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही काम करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हम इसका करते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने के लिए करते क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर से मतलब रेशनलाइज करने के लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे कि ये लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो आप रेशनलाइज जब करते हैं डिनोमिनेटर का तो ये माइनस का प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि माइनस है तो प्लस करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कहलाता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। अब ये हो क्या जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है। और यहाँ बचा आपका 1 माइनस साइन ए और ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। ये पूरा नीचे तक आएगा तो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्यों हो गया, ये यहाँ पर फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है, 9th क्लास में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पर से लग गई है नीचे वाले में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया ए का स्क्वायर मतलब से 1 का स्क्वायर माइनस से साइन स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो 1 ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ से हो गया, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फॉर्मूला था वही है। किस फॉर्मूले का बना है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से बना लिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पर से ए है। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये दोनों जो है बाहर हो जाएंगे रूट के। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखो एक बार इसकी एक अपॉन में कॉस लिख दो, एक बार इसके अपॉन में कॉस लिख दो, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमें मालूम है 1 अपॉन कॉस ए फॉर्मूला होता है सेक ए का, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। यही आपको प्रूव करना था। देखो सेक ए प्लस टेन ए और ये भी आ गया सेक ए प्लस टेन ए, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं प्रूव दैट। नंबर 13 है कि क्वेश्चन हमने लिखा है दो सर्कल दिए हैं। मान लीजिए कि इसका पहले का रेडियस आपको दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के एरिया को ऐड करने पर एक बड़ा सर्कल बनाना है और उसका रेडियस आपको फाइंड करना है ना। कि दो सर्कल दिए हैं, इन दोनों का एरिया यदि आप ऐड करोगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा। इस बड़े सर्कल के रेडियस क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो लेट द रेडी आर फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल R1 R2, इन दोनों के रेडियस हमने R1 R2 मान लिया एंड लार्जर सर्कल का मान लिया अपन ने R, ठीक है। तो अकॉर्डिंग अच्छा गिवन है जो वो लिख लें आप। तो गिवन है R1 कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, R2 गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहा है कि यदि इसका एरिया मतलब बड़े वाले का एरिया ए इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, जो बड़े वाले का एरिया है इन दोनों के एरिया के इक्वल है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर मानी थी, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों से पाई कॉमन आ गया तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर।
तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू रख देंगे हम, कितने दी है 8, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस R2 की वैल्यू रख देंगे, R2 की वैल्यू कितनी दी है 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो है आर स्क्वायर है, हमें चाहिए आर, तो ये जो आर स्क्वायर का स्क्वायर है यहाँ जाएगा तो लग जाएगा रूट, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर से बाहर आ गया। तो बड़े सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 का और है, कह रहा है सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन है आपको आर, रेडियस दी है आपकी 14 सेंटीमीटर, बस इतना ही आपको दिया है। अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन की एक घड़ी है, एक वॉच है, ये 5 मिनट की दूरी तय करती है, कितनी 5 मिनट की, और इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये जो कांटा है, पिन दिया है, ये दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो ये कितना दिया है, ये एंगल निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक। आपको सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है। तो 5-5 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, टोटल कितने मिनट होते हैं आप ये बताएं, 60, कितने होते हैं 60, और ये 5 मिनट के कितने टुकड़े होंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो 12, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो कितने हो गए 12 टुकड़े। तो कहने का मतलब है एरिया ऑफ सर्कल निकाल के आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12वां जो हिस्सा है, ये जो 12th पार्ट है, वो आपका एरिया निकल जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है। तो एरिया ऑफ फाइव मिनट स्वेप्ट, 5 मिनट स्वेप्ट, एरिया ऑफ 5 मिनट स्वेप्ट हो जाएगा 1/12 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/12 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आ गई आपकी 22/7, और आर स्क्वायर मतलब से 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से ये जो है कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1, ये देखो ये 2 से ये भी कैंसिल हो गया 6 टाइम, कितनी टाइम 6 टाइम। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देखो ये 7 से 7 2 जा 14, और 2 से ये 2 6 जा 12, अब 2 से ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है ना। दोस्तों होता क्या है, देखो यदि 10 मिनट बोलता, कितना बोलता 10 मिनट, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल के आप कितने का डिवाइड करते, देखो 10 मिनट में आप करते 6 का डिवाइड, कितने का 6 का, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर आप देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 और 7। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, इस कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब से एक के बाद एक, जैसे कि 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। कहीं पर भी अल्टरनेट नहीं उठा सकते कि 3 के बाद आपने कोई 7 ले लिया ऑड नंबर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक। ऑड पॉजिटिव नंबर्स, तो ऑड का मतलब होता है, देखो ऑड कब मिलता है, एक मिला, और 3 कब मिलेगा, जब हम 1 में 2 प्लस करेंगे। ये कब मिलेगा, जब 3 में 2 प्लस करेंगे, मतलब यदि हम 2 ऐड करते जाएंगे तो आपको ऑड नंबर आगे का मिलता जाएगा, ठीक है। तो लेट, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी था। अब देखो लेट द 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होगा, x एंड x प्लस 2, ये हो गया आपके 2 पॉजिटिव नंबर्स, ऑड पॉजिटिव नंबर। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, इन दोनों का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर का सम कितना है 290 है। भाई पहले नंबर का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कितना आएगा 290 आएगा। तो ये आ गया आपका 290। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290,
यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 290 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 286 माइनस का 286। देखो यदि एक इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब तीनों टर्म डिवाइड होती हैं, तो उसको डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे होगा क्या, ये जो है आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा तो 143। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि किस फॉर्मेट में है। ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे फॉर्मूला मेथड का यूज़। तो फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, तो देखो कंपेयर करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से, ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, कुछ नहीं है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 143 कॉन्स्टेंट वैल्यू। फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी तो मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब से 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 143 अपॉन 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 और 1 17 और 4 1 जा 4, 4 और 1 5, तो 572 कितना हो गया 572। अब ये 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को कैलकुलेट 4 कर देंगे तो 576 अपॉन 2। स्क्वायर रूट होता है 576 इज इक्वल टू 24 का, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 24 अपॉन 2, ये हुआ, ठीक है। ये स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, ये याद कर लेना। और इसको निकालने की, फाइंड करने की हमने आपको पहले जो है डिवाइड मेथड, जो डिवीजन मेथड जो है बता दिए। तो ये आ गया आपकी x, तो एक बार लेना है माइनस साइन, एक बार लेना है प्लस साइन। x माइनस 2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2, तो टेकन अ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 13। तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि आपको 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेना है ना, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो आपका हो गया गलत। अब हम लेते हैं टेकन अ प्लस साइन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस 24, ये वाला प्लस लेते हैं, तो अपॉन 2, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11। तो ये आ गया x की वैल्यू 11। पहला नंबर आ गया 11 और सेकेंड नंबर था अपना x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो दोनों नंबर आ गए आपके 11 एंड 13, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब से 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं ऐसे कितने हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएं। तो हम देखते हैं लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर आप देख लीजिए दोस्तों, 2 डिजिट नंबर कहाँ से 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं 99 तक। तो आपको इन नंबर पर ही लेना है जो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 10 तो डिवाइड होता नहीं है, इसके बाद डिवाइड होता है 12, फिर 15, फिर 18, इस तरीके से डिवाइड होता है। लास्ट से जब चालू करते हैं तो 99 भी 3 से जो है डिवाइड हो जाता है ना। तो ये हो गया 99। आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर लेना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये हो गई आपकी एक AP, तो A इज इक्वल टू हो गया 12, D इज इक्वल टू हो गया 3 क्योंकि 3 का कॉमन डिफरेंस है, और लास्ट टर्म हो जाए 99। तो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कितनी निकालनी, नंबर ऑफ टर्म। तो फॉर्मूला हो जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू
डी। ए एन हो गया 99 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हो गई 12 n माइनस 1 एंड डी हो गया आपका 3। तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 87 डिवाइडेड बाय 3, ये इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया n माइनस 1। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा और 3 9 जा 27, तो ये हो गया 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 भी लेफ्ट हैंड में जाएगा तो ये हो जाएगा 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 30। तो मतलब हम कह सकते हैं 30 ऐसे नंबर है, 2 डिजिट ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो ये आपका आंसर। तो इस सेट के बचे हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको अगले पार्ट में दे देंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब हम अगले वीडियो में आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है दे देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।